गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें हमने पढ़ लिया है अवर इंडस्ट्री चैप्टर 10। इसमें हम कर चुके हैं ए पार्ट, बी पार्ट क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। सी पार्ट में आपको बुक में ही बताऊंगी, आपने इसे कॉपी में करना है और उसके बाद हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं न्यू लेसन। ठीक है, और जितने एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ, जो जो एक्सरसाइज हम करेंगे वही एक्सरसाइज हमारे एग्जाम में ही आएगी। ओके, तो इसे आप कॉपी में ही देख लीजिए, प्लीज़ बुक में देख लीजिए और उससे कॉपी में करिएगा। सी पार्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो सुनिए ध्यान से, इसमें हमें दिए गए हैं ऑप्शन, आप देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। होम कॉमा मिनरल कॉमा प्रोडक्ट कॉमा 3 कॉमा लार्ज। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारा है एवरी इंडस्ट्री नीड रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ। सभी जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सबको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। किस चीज़ के लिए? बनाने के लिए। किस चीज़ को? टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, नंबर 1 आएगा मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। सेकेंड है देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट डैश। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बनाई जा सकती हैं। कहाँ? एट होम। सेकंड में आएगा होम। फर्स्ट में हमने भरा प्रोडक्ट, सेकंड में हम लिखेंगे होम। थर्ड है आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। आयरन और स्टील प्लांट्स जिस इंडस्ट्री में लगते हैं वो कैसी इंडस्ट्री होती है? तो वो इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो 1 में आ गया प्रोडक्ट, 2 में आ गया होम, 3 में आ गया लार्ज। फोर्थ नंबर है देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल obtained फ्रॉम वेरियस। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? रॉ मटेरियल यूज करती हैं। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए यूज करते हैं वो? तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 4 नंबर पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल obtained फ्रॉम वेरियस मिनरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1 नंबर पे प्रोडक्ट, 2 नंबर पे होम, 3 नंबर पे लार्ज, 4 नंबर पे मिनरल एंड द लास्ट वन इज नंबर 5 ऑन द बेसिस ऑफ साइज कॉमा इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। साइज के हिसाब से, साइज के अनुसार जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कितने भागों में बांटी गई हैं? वो बांटी गई हैं 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर पे आ गया 3। ठीक है, तो इसे करना है आपने अपनी कॉपी में, मैंने बुक में आपको बताया है। और अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ आपका न्यू लेसन, जो कि है अवर हेरिटेज। तो देखते हैं। ठीक है, तो आप भी पेज नंबर 62 ओपन करिए, चैप्टर 11 अवर हेरिटेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवर हेरिटेज। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हमारा जो भारत देश है उसकी जो इतिहास है वो बहुत इसमें रिच रहा है। किसमें? आर्ट और कल्चर में। कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स, पॉटरी, लिटरेचर एक्सेट्रा। ठीक है, इंक्लूड इनटू हेरिटेज। और ये सब क्या है? हमारे देश के हेरिटेज हैं। ये कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, हमारे म्यूजिक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, पॉटरी हो, लिटरेचर हो, एक्सेट्रा, बहुत कुछ इंक्लूड इनटू हेरिटेज। तो इन सब से मिलके एक बनता है हमारा हेरिटेज। These have been passed down us from earlier generations or our ancestors and are known as our heritage. ये चीज़ें हमें अपने ancestors, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो भी हमारी जनरेशन रही है, अर्लियर जनरेशन जो हमारे पहले, हमारे से पहले जो लोग हुए, ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या दिया है? ये चीज़ पास डाउन होती रहती है, हमसे हमारे आगे जाएगा, हमारे बच्चों पे जाएगा, हमारे मम्मी पापा से हमें मिला है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन होती रहती है। टाइप्स ऑफ हेरिटेज, कौन कौन सी हेरिटेज है हमारी? हेरिटेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, जैसे सुनिए, तो टाइप्स ऑफ हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है और कल्चरल
हेरिटेज है। हेरिटेज का मतलब पहले आपको समझा देते हैं। हेरिटेज होता है धरोहर। धरोहर मतलब संपत्ति, जैसे संपत्ति होती है वो हमारी धरोहर है, उसी तरीके से ये हमारे देश की धरोहर क्या क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। एक नेचुरल है, प्राकृतिक धरोहर, और कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर। तो नेचुरल हेरिटेज में देखते हैं, द फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड, रिवर, माउंटेन, वैली, मिनरल्स एट्सेट्रा आर अवर नेचुरल हेरिटेज। जो भी हमें प्रकृति ने दिया है वो सब हमारी प्राकृतिक धरोहर है, चाहे वो जंगल हो, जानवर हो, चिड़िया हो, नदी हो, पहाड़ हो, वैली हो, खनिज हो, ये सब नेचुरल हेरिटेज है। अब कल्चरल हेरिटेज क्या है? कल्चरल हेरिटेज में आते हैं मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, ऐतिहासिक इमारतें हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए, पेंटिंग्स हो गई, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, oral tradition as well as rituals and custom followed by earlier generation in our society. Rituals जो हम निभाते हैं, रस्में होती हैं जो हमारे घरों की रस्में हैं, चाहे देश की रस्में हैं, तो वो आता है सब कल्चरल हेरिटेज में। मॉन्यूमेंट्स देखते हैं। मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल्स। मॉन्यूमेंट्स होती हैं पुरानी इमारतें, जैसे चाहे वो पुराने मंदिर हों, महल हों, किले हों, बिल्ड बाय अर्लियर रूलर्स ऑफ इंडिया, जो भी हमारे देश में राजा हुए हैं उन्होंने उसको बनाया है। दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन एंशिएंट टाइम, और ये हमें जानकारी देते हैं, ये इमारतें, महल हमें जानकारी देते हैं पुराने पुराने लोगों की, वो किस टाइप से रहते थे उसकी। द ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द बुद्धिस्ट stupas of Sanchi and Sarnath, the Sun Temple at Konark, the Jain temples at Mount Abu, the temples at Khajuraho, the Taj Mahal at Agra, the Red Fort at Delhi, and the forts and palaces in Rajasthan are some of our architectural heritage. इतनी सारी हमारी चीज़ें हमारे देश में हैं, चाहे हम वो लाल किला हो, चाहे वो कोणार्क मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे माउंट आबू हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, खजुराहो के मंदिर हो, ये सब क्या है, आते हैं आर्किटेक्चरल हेरिटेज में। तो ये देख लीजिए, ruins of Indus Valley, ruins of Indus Valley civilization, Sanchi Stupa, Sun Temple Konark, the wall paintings in the Ajanta and Ellora, अजंता एलोरा की वॉल पेंटिंग्स हो गई, वॉल पेंटिंग। महाराष्ट्र, शो सीन्स टू लाइफ ऑफ बुद्धा, ये हमें जानकारी देते हैं बुद्धा की। एंशियंट पीरियड्स पेंटिंग शो कोर्ट सीन्स, एंशियंट पीरियड के अगर हम पेंटिंग देखें तो हमें कोर्ट सीन्स दिखते हैं, हंटिंग दिखती है, सीनरीज दिखती हैं बैटल की, एंड सीन्स फ्रॉम द रामायणा एंड महाभारता। तो हमारे जो भी हिस्ट्री में जो भी हुआ था उसको ही दर्शाती हैं हमारी ये वाली पेंटिंग्स। डांसेस देखते हैं। अवर डांसेस हैं 2 टाइप्स के, फोक डांस है और क्लासिकल डांस है। फोक डांस होता है हर स्टेट का अपना एक डांस जो होता है वो फोक डांस कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं, इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन एवरी पॉसिबल ओकेजन टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ सीजन। इंडियन फोक और ट्राइबल डांस जो होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं किसी विशेष ओकेजन पे सेलिब्रेट करने के लिए, सीजन को, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, खेती के टाइम पर, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के अगर बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ वेडिंग और ऑन फेस्टिवल, बच्चे के शादियों के टाइम पर, फेस्टिवल के टाइम पर। ईच फॉर्म ऑफ डांस हैज़ अ यूनिक कस्टम एंड स्पेशल ज्वेलरी, इन सभी डांसेस की अपनी एक यूनिक कस्टम होती है और एक ज्वेलरी होती है। भंगड़ा ऑफ पंजाब, घूमर ऑफ राजस्थान, पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, रास गरबा गुजरात का, लावणी महाराष्ट्र की, बिहू आसाम का पॉपुलर फोक डांसेस हैं ये। द ट्राइबल डांसेस ऑफ द नागाज, मिजोस, संथाल्स, भील्स एंड गोन्स आर वेरी कलरफुल एंड एबल टू सी। कुछ ट्राइबल डांस है जैसे नागाज का, मिजोस का, संथाल्स का, भील्स का, गोन्स का, ये बहुत ही कलरफुल दिखते हैं। जब ये डांस होता है तो बहुत ही कलरफुल तरीके से तैयार होकर ये किया जाता है। क्लासिकल डांस देखिए, द मेन क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इंक्लूड द भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो बहुत ही फेमस डांस है, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कथक ऑफ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का उड़ीसी डांस, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया ऑफ आसाम का, मोहिनीअट्टम कथकली ऑफ केरला, एंड द यक्षांगम ऑफ कर्नाटका। दीज आर परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स एज वर्शिप, और ये कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, मंदिरों में पूजा के दौरान भगवान के सामने इन डांसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो अभी सिर्फ इतना ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक बार इसे रिवाइज करिए, जहाँ तक पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए आप इसको।